बहुत शुक्रिया अली अब्बास वफ़ा साहब, जज़ाकल्लाह खैरुल जज़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद اللهم व صل आलिहि على अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन वल लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलमा की खिदमत में, तमाम खुतबा की खिदमत में और तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में आज की तारीख यहाँ शहादत इमाम मूसा काज़िम की भी है और कल हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की वफ़ात या शहादत की तारीख भी है। इन दोनों मुनासिबतों पर आप सबकी खिदमत में हम ताज़ियत पेश करते हैं, ख़ासतौर पर नाम ज़माना की बारगाह में और तमाम उलमा और मराजे की खिदमत में। इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं और जैसा कि इससे पहले भी हम अर्ज कर चुके हैं कि अब हम ये गिन रहे हैं कि 100 साल के बाद कितने दिन हो चुके हैं और अभी तक इस सिलसिले में कोई कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही है। किसी तरह की कोई गुफ्तगू पूरी दुनिया में नहीं की जा रही है अलावा उन चंद अफराद के कि जो वाकई मुखलिस हैं। और इस जन्नतुल बकी और दीगर जो मज़ारात मुक़द्दसा पूरे उस इलाके में हिजाज में मुनज़्ज़म किए गए हैं, वो तारीफ़ी होती है। मोहसिन इस्लाम हैं, उनके एहसानात हैं पूरे मुसलमानों पर, आलम इस्लाम पर। और उसी जगह जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनका इन दोनों का तज़किरा कुरान मजीद में किया है बतौर एहसान पैगम्बर इस्लाम पर, और ये मुहसिनीन इस्लाम हैं और उनकी कब्रों को मुनहदिम किया गया है। जन्नतुल मुअल्ला भी इसी तरह जो मक्के में है, ज़ाहिर है आप जो सामेईन हैं जानते हैं और जो हज़रात वहाँ जा चुके हैं उनको इल्म है। तो बहरकैफ ये तहरीक जारी रहे इंशाअल्लाह और हम अपनी तरफ के अपनी सलाहियत हम कुछ कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। एक बात आप सबकी खिदमत में ये अर्ज करना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त दुनिया में जो हालात हो रहे हैं और ये इससे पहले भी हुए हैं और होते रहेंगे, मजालिम जहाँ पर भी होते हैं, जुल्म जहाँ भी होता है, उसके खिलाफ हम आवाज़ बुलंद करते हैं। ये हमारा बुनियादी अकीदा है, यानी हमारे ईमान में शामिल है कि कूना लिज़्ज़ालिमी खस्मन वलिल-मज़लूम औना की जो उन्वान है हमारे गोया अकीदे का, जो मौला का इरशाद है और उनका फरमान है और कुरान मजीद के अहकामात भी हैं, उस बुनियाद पर हम हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इसका असर क्या होगा? जालिम हमारी आवाज़ को सुनेगा कि नहीं सुनेगा, हमारी आवाज़ सुनकर उसका जुल्म रुकेगा नहीं रुकेगा, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमको करना क्या चाहिए। अगर हम खामोश रहते हैं तो खामोशी यकीनन फिर जुल्म के साथ ताउन के मुतरादिफ होगी। कम से कम जो फायदा इन कॉन्फ्रेंसेस का होता है और जो लोग इसमें शरीक होते हैं और जो इसकी हिमायत करते हैं, उसको कम से कम फॉरवर्ड करते हैं, यानी कम से कम की जो मकदार है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं कि मसलन ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें माशाल्लाह 100 उलमा हैं हिंदुस्तान के आला, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के उलमा इसमें शरीक हो रहे हैं तमाम फिरकों से मुसलमानों। तो ये बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस है, बहुत ही कीमती ये वक्त है जो यहाँ गुजरेगा आपका। तो इसे जो जब भी पहुंचे किसी के पास ये, इसके अगर आप फॉरवर्ड भी कर रहे हैं तो कम से कम इसका फायदा क्या है? इसका कम से कम फायदा ये है कि आप जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों में शामिल होंगे और मजलूमीन की हिमायत का आपको सवाब इंशाल्लाह हासिल होगा। तो दुनिया में ये जो जुल्म हुआ आज से 100 साल पहले, उसके बाद ही दीगर जो साजिशें हुई इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ, और उसका सिलसिला आज तक जारी है। इसका आगाज इसी इन्हिदाम जन्नतुल बकी से हुआ। तो बहरकैफ अभी आप हजरात तकरीरें सुनेंगे, बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, शायद हम आखिरी फर्द होने वाले हैं
ہمیں بلایا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے تو ہم جائیں گے۔ ہم اس وقت ٹریول کر رہے ہیں شکاگو سے ٹورنٹو کی طرف انہی مجالس کے سلسلے میں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں 1.5 گھنٹے میں، اور ابھی آپ کی کانفرنس جاری ہو تو ہم پھر دوبارہ شامل ہو جائیں وہاں پہنچنے کے بعد۔ پروردگار انشاءاللہ آپ سب کو اجر جزیل کرامت فرمائے، جس نے جتنا بھی وہ یقیناً یہ لکھا جا رہا ہے اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی اور مولا کی بارگاہ میں۔ خدا ہم آپ سب کو ان لوگوں میں شمار فرمائے جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور جو اہل بیت کی حمایت کرتے ہیں، وہ اہل بیت جو ہمیشہ مظلوم رہے ہیں اور آج بھی مظلوم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔